हेलो। एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिए, क्या मेरी आवाज़ आपको आ रही है? मैं दिख रहा हूँ क्या? मुझे ऐसा लग रहा है कि आज कुछ, एक मिनट रुकिए, गड़बड़ हो गई। सबसे पहले मुझे एक बार कंफर्म कर दीजिए, क्या ये जो मेरी क्लास चल रही है इसमें सर का मेरा ही थंबनेल दिखा रहा है, फ्लोवर वाला, या किसी और वाला दिखा रहा है? क्या मुझे ऐसा लग रहा है कि आज कुछ, ओके चलिए, फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीएस जीनियस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद है आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई बहुत बेहतरीन चल रही होगी। दोस्तों, हमारे एप्लीकेशन पर जो क्लास चल रही थी, अभी थोड़ा सा उसमें टेक्निकल इशू वाईफाई के कारण आ गया था, जिसके कारण मैंने बोला था क्लास नहीं रुकेगी, आपकी यूट्यूब पर क्लास कर देंगे। तो चलिए, सभी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं यूट्यूब पर, जितने भी लोग हैं सबके पास में क्लास की लिंक पहुँच रही है प्रॉपर। मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ आज हो तो नहीं रही है। यस सर, सब क्लियर है। चलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम अपनी क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, ध्यान से सुनना। जो कि हमारी क्लास आज 3 बजे होने वाली थी, कुछ दिक्कत के कारण आज क्या हो गई है, 6 बजे 7 बजे हो रही है। तो आप टेंशन बिल्कुल मत लेना, कल से आपका बिल्कुल एप्लीकेशन पर क्लास सेम टाइम पर रहेगी। आज थोड़ी सी दिक्कत हो गई आपको, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, गुड इवनिंग सभी लोगों को। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। हमारा आज का क्या चल रहा है, आज हम पूरी की पूरी जो प्लांट मॉर्फोलॉजी है उसको कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि हमने जड़, तना, पत्ती कंप्लीट कर लिया है। और आज हम बात करने वाले हैं फूल के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ध्यान देना, फूल वाला पार्ट हमारा। चलिए, तो मैं स्टार्ट कर देता हूँ। मुझे लग रहा है अब प्रॉपर सब चीज़ें क्लियर हैं। चलिए, क्लियर क्लियर, ओके, सब क्लियर है। अब मैं स्टार्ट कर देता हूं। देखिए, चलिए, हम फूल वाला पार्ट पूरा का पूरा पढ़ेंगे। चलो, तो पहले मैं आपको क्या करूंगा, बोर्ड पर समझाऊंगा हर एक चीज़ को। जैसे मैं आपको समझाता हूं, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं हमारे बिहार पीजीटी, टीजीटी और सभी एग्जामों के लिए, वैसे तो ये इंपॉर्टेंट है, तो उससे पहले मैं हल्का सा आपको बता देता हूं कि हमारा बिहार पीजीटी का बॉटनी कंप्लीट सिलेबस चल रहा है। अगर आपको वहाँ पर एमसीक्यू भी मिल रहे हैं, क्लासेस आपके जो भी आपका फॉर्मेट है, हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए खासकर डिजाइन किया गया है। मात्र 499 रुपये में यहाँ पर पूरी क्लास चल रही है। और आप टीजीटी वाले हैं, अगर मान लो 9, 10th या फिर आपको 6 से लेकर 10th तक का साइंस लिया हुआ है और उससे अगर आप टीजीटी दे रहे हैं, तो वहाँ पर भी आप लोगों के लिए क्या है, कोर्स लॉन्च कर दिया है हमने, तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, ओके, सभी को गुड इवनिंग। बिल्कुल सब लोगों को प्रॉपर दिखाई दे रहा है। चलिए, और साइंस का आप सभी लोगों को पता है कि हमारा कोर्स चल ही रहा है। अब चलिए, फ्लो हमारा बन चुका है। पत्ती हमने पढ़ ही लिया था पूरा डिटेल में, पत्ती हो चुका है। आज हम करने वाले हैं हमारा फूल। चलो, तो अब मैं स्टार्ट कर देता हूँ क्लास। धीरे धीरे सब लोगों को पता लगता जाएगा, अपने आप सब लोग आते जाएंगे। चलिए, तो अब हम हमारा पढ़ने वाले हैं। बाकायदा आपको पूरा का पूरा डिटेल में हम जैसा का एप्लीकेशन पे पढ़ते हैं वैसा ही आपको यहाँ पर मिलेगा। और मैं इस चीज़ को रिकॉर्ड करके आपको कहाँ पर, एप्लीकेशन पर भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। अब अच्छे से आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। मुझे एक बार और क्लियर कर दीजिए सभी लोगों को, जितने भी लोग हैं, लिंक प्रॉपर पहुँच रही थी या नहीं पहुँच रही थी? मुझे अभी भी डाउट है, एक बार मैं वहाँ पर क्लियर कर लेता हूँ ग्रुप पर। चलिए, प्रॉपर लिंक तो सभी लोगों को पहुंच चुकी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप ध्यान दीजिए। चलिए, तो हम पढ़ने वाले हैं हमारा फूल वाला पार्ट। और फूल वाला पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से पेपर में लगातार प्रश्न आते हैं। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ पर हम फूल की पूरी संरचना के बारे में पढ़ने वाले हैं, और हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब क्लियर है, तो मैं यहाँ से हटा देता हूँ। सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी हैं। अब पूरा आप फोकस करते चलोगे तो आपको सारी चीज़ें पता चलती चलेंगी। सबसे पहले फूल, फ्लावर।
भाई ये भी किसका हिस्सा होता है, ये भी प्लांट मॉर्फोलॉजी का हिस्सा होता है, पादप आकार की, जो कि आपके पीजीटी के सिलेबस में भी शामिल कर रखा है। टीजीटी संविदा शिक्षक वर्ग 2 या तमाम जितने भी आपके एग्जाम आते हैं वहां से ये प्रश्न पूछा ही जाता है, क्योंकि आप रंग बिरंगे फूल देखते हो, दैनिक जीवन में फूल का उपयोग बहुत ज़्यादा होता है, आप सभी लोगों को पता है। तो सबसे पहले फूलों का अध्ययन किस में किया जाता है, तो फूलों का अध्ययन हम फ्लोरिकल्चर में करते हैं। किस में करते हैं, फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत क्या किया जाता है, इसकी स्टडी की जाती है। ठीक है, मतलब हम इसके बारे में पढ़ते हैं फ्लोरिकल्चर। यह भी आपको बेसिक चीज़ें मैं आपको बताते जाऊंगा, बाकी चीज़ें आपको लिखी हुई भी मिल जाएंगी, तो आप बिल्कुल भी उसके बारे में परेशान मत होइएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। सबसे पहले जो फूल होता है ये पौधे का क्या होता है, जनन अंग होता है। जो फूल होता है ये क्या होता है, पौधे का जनन अंग होता है। सर ये जनन अंग क्या होता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। पौधे का जनन अंग होता है। हम अब बात करने वाले हैं कौन से पौधों की, सारे के सारे हमारे पौधे आएंगे एंजियोस्पर्म वाले। ठीक है, द्विबीजपत्री वाले पौधों की बात करेंगे यहाँ पे हम। तो याद रखना पौधों का क्या होता है, जनन अंग होता है फूल। जनन अंग का मतलब होता है कि इसी के द्वारा आगे चल के बीज बनेगा, इसी के द्वारा फल बनेंगे और लगातार पेड़ पौधों का विकास होता चला जाएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि भैया फूलों का अध्ययन क्या में करते हैं, फ्लोरिकल्चर में, और ये क्या होता है, पौधों का जनन अंग होता है। अब पेपर में यहाँ से प्रश्न कैसे कैसे निकल के आते हैं, तो सबसे पहले हम ये पता लगाएंगे कि फूल के भाग कौन कौन से होते हैं। तो फूल के मुख्यतः 4 भाग होते हैं। क्लियर, फूल के भाग कितने होते हैं ये आपसे पेपर में पूछ लिया जाता है। फूल के भाग कौन कौन से होते हैं, फिर मैं आपको चित्र में डायग्राम बना के आपको बताऊंगा, और साथ ही साथ आपके दिमाग में एक एक चीज़ फिट होती चलेगी। क्लियर, क्योंकि हमारी जो 3 बजे क्लास थी एकदम से वो रूटीन अभी सेट किया है यहाँ पर, इसीलिए थोड़ा सा आप लोगों का दिक्कत आ सकती है। बाकी तो अगर आप पूरी ईमानदारी से पढ़ोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जिन लोगों को अगर इस टाइम पर सूटेबल नहीं है तो वो बाद में भी देख सकते हैं, क्योंकि रिकॉर्डेड आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो बताओ फूल को मुख्यतः कितने भागों में बांटा जाता है, देखते हैं कितने लोग बता पाएंगे। फूल को मुख्यतः कितने भागों में बांटा जाता है, तो आप बोलोगे सर फूल को मुख्यतः 4 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहला भाग कौन सा आ जाएगा, सबसे पहला भाग फूल का कौन सा आ जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप बोलोगे सर बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज, बाह्य दलपुंज को क्या बोल दिया जाता है, इंग्लिश नाम भी याद रखना है, इसको कैलिक्स के नाम से भी जानते हैं, सेपल के नाम से, कैलिक्स। अब आप बोलोगे सर सेपल क्यों बोल रहे हैं, कैलिक्स किसको बोला जा रहा है, मैं सब बताऊंगा, अभी आप याद रखो कैलिक्स। ठीक है, कैलिक्स के नाम से इसे जाना जाता है। अब आपसे दूसरा पूछा जाएगा कि दूसरा फूल का भाग कौन सा है, तो दूसरा क्या बताओगे आप, दलपुंज आ जाएगा। अब ये क्या होता है मैं आपको बताऊंगा, दलपुंज वाला भाग आ जाएगा। और दलपुंज वाले भाग को क्या बोला जाता है, पेटल के नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं, पेटल। और अब पेटल के अंदर ही आप बोलोगे सर इसको एक और नाम से जाना जाता है, कोरोलॉइड। तो वो क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, तो याद रखना भी पेटल के नाम से जानते हैं। एक एक चीज़ आपकी क्लियर होती चलेगी, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ध्यान देना। और अभी मैं भागते हुए बाहर से जस्ट आया हूँ, मैंने सोचा आज की क्लास मिस नहीं करेंगे, लेकिन आज थोड़ी सी एप्लीकेशन पे दिक्कत थी, इसलिए यहाँ पर यूट्यूब पर भी उस क्लास को मैं कर रहा हूँ, तो सभी लोग देखना। फिर तीसरा कौन सा आ जाएगा, फिर आप बोलोगे सर इसमें मेल वाला भाग होता है जिसको हम पुंकेसर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, पुंकेसर के नाम से जानते हैं, पुंकेसर। और चौथा वाला भाग कौन सा आ जाएगा, तो चौथा वाला भाग आ जाएगा आपका मादा वाला भाग, जिसे हम बोलते हैं स्त्री केसर। क्या बोला जाता है, स्त्री केसर बोला जाता है। तो ये 4 नाम तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि बाह्य दलपुंज होता है, हिंदी मीडियम, हिंदी में अगर देखना है, फिर इंग्लिश भी बताऊंगा। दूसरा दलपुंज, पुंकेसर, स्त्री केसर। सर ये होते क्या हैं, चलिए अभी मैं डायग्राम बना के भी बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखिए जो फूल है ये पौधे का क्या होता है, सबसे पहले ये प्रजनन इकाई होती है, ये आपको याद रखना है। फूलों का अध्ययन फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। ये पादप की प्रजनन इकाई होती है, क्योंकि नर एवं मादा भाग फूल में ही होता है। पुष्प से ही फूल, फलों तथा बीजों का निर्माण होता है, ये भी आपको याद रखना है, सरल सी चीज़। अब ये 4 भाग कौन कौन से होते हैं, तो याद रखना सबसे पहले बाह्य दलपुंज। अब इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, सेपल और कैलिक्स। ये क्या है मैं बताऊंगा। दलपुंज क्या होता है, पेटल्स और कोरोला।
पुमंग या पुंकेसर ये क्या होता है, याद रखना मेल वाला भाग होता है और स्टामेन के नाम से जाना जाता है और एंड्रोसियम के नाम से भी। अब एंड्रोसियम क्या है, स्टामन क्या है, जायांग स्त्री केसर गाइनोसियम या पिस्टल के नाम से जाना जाता है। अब मैं आपके सामने पहले एक अपने हाथ से चित्र बनाऊंगा, उसके बाद में हम इन चीज़ों को समझेंगे। चलिए पुष्प के भाग यहाँ पर हम देख लेते हैं, फूल के भाग, फूल के भाग, और यहाँ से बहुत सारे प्रश्न निकल के आते हैं और एनसीईआरटी भी हम कवर करते हुए चल रहे हैं, तो आपको दिक्कत खत्म होगी। तो सबसे पहले आप देखते हो कि ऐसी एक संरचना होती है। सबसे पहले तो ये वाली संरचना अगर आपको सामने में बनाऊं, इस प्रकार से एक संरचना होती है, ठीक है, जिस पर फूल लगा हुआ रहता है, तो इसको बोला जाता है पुष्पासन। क्या बोला जाता है, थैलस के नाम से जानते हैं, पुष्पासन। तो देखो जहां आप बैठते हो उसको क्या बोलते हैं, आसन लगा दो भैया, आसन। तो ऐसे ही जब हम फूल को कहीं बिठाएंगे तो उसका भी तो आसन लगाएंगे। तो फूल जिस जगह पर बैठा रहता है उसे क्या बोला जाता है, पुष्प का आसन। तो पुष्पा मूवी आपने देखी होगी, फ्लावर समझे हो क्या, तो याद रखना ये क्या हो जाएगा, फूल का आसन। तो इसे बोला जाता है, याद रखना, पुष्पासन। और इसी को किसके नाम से जाना जाता है, थैलस के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना। इंग्लिश नाम भी मैं लिखते जाऊंगा, थैलेमस, थैलस या थैलेमस के नाम से इसे जाना जाता है। तो याद रखना पुष्पासन वाला भाग आ जाएगा आपका थैलेमस, ठीक है, क्लियर। अब हम आगे चलने वाले हैं। अब आप बोलोगे सर ये जो पुष्पासन तो ठीक है, लेकिन जो नीचे डंडी दिखाई दे रही है आपको, इस डंडी को क्या बोला जाता है। तो इसका इंग्लिश नाम याद रखना, मैं इंग्लिश नाम आपके लिए लेकर आया हूँ, स्टाल के नाम से जाना जाता है, इसे स्टाल के नाम से जाना जाता है। तो पेपर में कभी कभी चित्रात्मक चीज़ें भी दे देता है, तो वो आपसे पूछ लेगा इस भाग को क्या बोला जाता है, तो स्टाल के नाम से भी जाना जाता है। और एक और नाम क्या आ जाएगा, तो एक और नाम भी याद रखना आप, पेडिसल, ठीक है। तो पेडिकल या फिर पेडिकल के नाम से इसे जाना जाता है, याद रखना, पेडिकल। ये दो नाम है इसके, स्टाल के नाम से भी लिख के दे देता है कि भैया पुष्पासन के नीचे वाली संरचना किस नाम से या फिर क्या बोला जाता है उसे, तो आप बता दोगे। अब फिर हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो पुष्पासन के ऊपर अब क्या लगा रहेगा, फूल लगा रहेगा। तो अब देखो कौन सा कलर ले लूं, ये वाला कलर ले लेता हूं मैं। अब देखो यहां पर आप देखोगे तो इस प्रकार से ऐसी एक संरचना रहेगी। इसको नाम हम क्या दे देते हैं, इसको दे देते हैं बाह्य दलपुंज। क्या नाम दे देते हैं, बाह्य दलपुंज वाली संरचना, ये बाह्य दलपुंज, बाह्य दलपुंज। ठीक है। अब बाह्य दलपुंज जो भाग रहता है, याद रखना, आप जब पौधे के अंदर देखोगे, फूल के अंदर देखोगे, तो जब फूल कली अवस्था में रहता है, तो कली अवस्था में जो हरे हरे कलर की छोटी छोटी सी पत्तियां रहती हैं, तो उसको वो ढकने का काम करती हैं, ढके हुए रहती हैं। तो उन्हीं को क्या बोला जाता है, बाह्य दलपुंज बोला जाता है। और बाह्य दलपुंज को हम क्या बोलते हैं, एक एक पत्ती को सेपल के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं, सेपल। बाह्य दलपुंज को क्या बोलते हैं, सेपल, सेपल। अब जब ये बाह्य दलपुंज के अंदर जो सेपल रहती हैं, ये पत्तियां रहती हैं, ये एक पत्ती बहुत सारी पत्तियों के रूप में होती है, 1 2 3 4। बाद में जब फूल खिलता है, कली से फूल बनता है, तो ये पत्तियां क्या होती हैं, अलग अलग होती चली जाती हैं। तो जब एक पत्ती रहती है तो उसे सेपल कहा जाता है। जब ग्रुप ऑफ सेपल, सेपल के समूह को क्या बोल दिया जाता है, तो कैलिक्स बोल दिया जाता है। तो बाह्य दलपुंज को इंग्लिश में सेपल, सिंगल पत्ती को सेपल, और डबल पत्ती या उससे ज़्यादा वाली पत्ती जो रहेंगी उनको क्या बोलेंगे, कैलिक्स के नाम से जाना जाता है। तो इतना आप सभी को याद रखना है। चलिए मैं आपके लोगों के कमेंट भी ओपन कर देता हूँ ताकि मुझे दिखेंगे। चलिए सर हिंदी में, हाँ, रंध्र भी वो, रंध्र अलग चीज़ हो जाएगी। अभी मैं आप सभी के कमेंट भी देखता चलूँगा, तो आप सब लोग फोकस बनाए रखना। मैं जो समझा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना, क्योंकि बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता सेपल क्या होता है, कैलिक्स क्या होता है। तो सेपल के समूह को, सेपल के समूह को क्या कहा जाता है, कैलिक्स कह दिया जाता है। ठीक है, तो याद रखना CALYX, कैलिक्स। ठीक है, सेपल के समूह को कैलिक्स कहा जाता है,
कहा जाता है। याद रखना, क्योंकि आपके में पूरी मॉर्फोलॉजी है तो उसके हिसाब से हम चल रहे हैं। अब अभी मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले बाह्य दलपुंज करता क्या है। जब फूल कली के रूप में होता है तो उस कली की रक्षा करने का काम किसका रहता है, तो बाह्य दलपुंज का रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आपसे पूछेगा। क्योंकि देखो जब लड़की छोटी रहती है तो मम्मी पापा प्रोटेक्ट करते हैं कि नहीं करते, कुछ भी काम करना है तो मम्मी पापा से पूछ के करना है। लेकिन बड़ी हो जाती है तब फिर क्या होती है, वो अपने आप अपने अनुसार काम करना चालू कर देती है। याद रखना, तो ऐसी जैसी फूल बड़ा होता है तो ये बाह्य दलपुंज गिर जाते हैं बाहर, ठीक है, इनका कोई रोल नहीं रहता। अब आपने देखा होगा कि भैया इसके बाद भी सर आप बताइए, पौधे में एक बड़ी चमकीली चमकीली पत्तियां रहती हैं, पंखुड़ियां रहती हैं, इस प्रकार से देखा होगा आप लोगों ने। इस प्रकार से ये संरचना मैं बना देता हूं, अभी आप देख पा रहे होगे। इस प्रकार की संरचना आपने देखी होगी, अलग अलग प्रकार की पत्तियां लगी रहती हैं जो कि बहुत बढ़िया कलरफुल तरीके से डिजाइन रहती हैं। सुंदर सुंदर सी पत्तियां आपने देखी होंगी अलग अलग फूलों में। इनको क्या बोला जाता है, तो इन पत्तियों को बोला जाता है, ध्यान से सुनना, दलपुंज के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, दलपुंज के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसको हल्का सा ऊपर उठा के रख देते हैं। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। इस रेड वाले भाग को क्या बोला जाएगा, तो हिंदी में इसका नाम क्या आ जाएगा, दलपुंज आ जाएगा, दलपुंज। अभी जितने भी आपके डाउट है वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। तो ये सेपल और ये जो दलपुंज वाला भाग होता है इसे पेटल के नाम से जाना जाता है। याद रखना, सभी लोग पूरा फोकस करना, इसको क्या बोला जाता है, PETAL, पेटल के नाम से जाना जाता है, PETAL। अब आप लोग बोलोगे सर इसे बहुत सारी जगह कोरोला के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना, बहुत सारी जगह लिखा रहता है कोरोला के नाम से। एक मिनट रुकना, कोरोला, हाँ कोरोला के नाम से, CORALL, कोरोला के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखना, जो फूल रहता है फूल के अंदर एक पंखुड़ी अकेली थोड़ी रहती है, बहुत सारी पंखुड़ियाँ रहती हैं। तो जो सिंगल पंखुड़ी रहेगी, सिंगल, जब आप ऐसे तोड़ते हो ना, आप गुलाब का फूल से खेलते हो, वो मेरी दोस्त बनेगी नहीं बनेगी, बनेगी नहीं बनेगी, तो पंखुड़ियाँ निकाल के आप फेंकते जाते हो। तो याद रखना, वो पंखुड़ी क्या है, एक पंखुड़ी को हम पेटल बोलते हैं, और ग्रुप ऑफ पंखुड़ी जो रहेंगी, ग्रुप ऑफ पेटल जो रहेगा, उसी को हम क्या बोल देंगे, कोरोला के नाम से जानेंगे, बोलेंगे। याद रखना, सभी लोग इंग्लिश में बोलेंगे COROLL, कोरोला, पेटल के समूह को, पेटल के समूह को। अभी मैं लिख के भी दूंगा आपको PDF में, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लेना। तो भैया पेटल के समूह को क्या बोला जाता है, कोरोला कहते हैं। और कल से अपनी एप्लीकेशन पर ही रहेगी, ध्यान देना एप्लीकेशन पर। आज वो एप्लीकेशन पर नहीं चल पाया, इसीलिए फिर मैंने क्या कर दिया, आपका YouTube पर भी चला दिया है। क्लियर हो रहा है इतना, हाँ चलिए चलिए चलिए, सभी लोग जुड़ते चल रहे हैं, बढ़िया। मनोज जी, पंकज जी, सभी लोग जितने, सुनीता जी, जितने लोग भी देख रहे हैं ध्यान से सुनना, यहाँ से प्रश्न बहुत सारे निकल के आते हैं। तो सभी लोग चैनल को नए नए हैं तो सब्सक्राइब भी करिए और लाइक भी करते चलिए, ठीक है। और एप्लीकेशन वालों को भी वहाँ पर भी ये मिल जाएगी, तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। चलिए अब मैं आगे बढ़ने वाला हूँ। तो आपको दो चीज़ें तो क्लियर हो गई सर, कि सबसे पहला आपने देखा कि जो फूल यहाँ पर लगा होता है उसे बोलते हैं पुष्पासन, थैलेमस। पुष्पासन के नीचे वाले भाग को स्टाक या आप बोल देते हैं पेडिकल के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर जब फूल में कली लगी होती है तो कली की रक्षा करने के लिए क्या होता है, उस पर बाह्य दलपुंज होते हैं, मतलब सेपल होते हैं। और सेपल का जब ग्रुप होता है, बहुत सारे सेपल होते हैं, तो उसको क्या बोल दिया जाता है, कैलिक्स। तो बाह्य दलपुंज को सेपल और कैलिक्स के नाम से जानते हैं। और जो दलपुंज होता है, बढ़िया चमकीले रंग बिरंगी पंखुड़ियाँ होती हैं, पंखुड़ियों को दलपुंज बोला जाता है। ये क्या करती हैं, कीटों को आकर्षित करती हैं। क्यों आकर्षित करती हैं, ताकि कीट आएँ और वहाँ पर जो परागण की प्रक्रिया है उसको करें, मतलब जो नर वाले भाग है उसको मादा वाले भाग तक लेकर जाएं। और बहुत सारे काम के लिए है, कोई कीट भक्षी पौधा है तो वो भी आकर्षित करता है। तो याद रखना, पौधों में जो कीटों को आकर्षित करने का काम होता है वो पंखुड़ियाँ करती हैं, और पंखुड़ियों को हम किसके नाम से जानते हैं, दलपुंज के नाम से जानते हैं। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो अब देखो, अब यहाँ पर मेल वाला पार्ट भी रहता है। इसमें क्या होता है, मेल वाला भाग इस प्रकार से आप देखोगे,
ये तो मैंने कुछ मेल वाले पार्ट बनाए, याद रखना, ऐसे मान लो, ठीक है, काम चलाने के लिए बढ़िया मैंने बना दिए। तो आप ध्यान से सुनना, ये जो मेल वाला भाग होता है इसे क्या बोला जाता है, पुंकेसर बोला जाता है, क्योंकि 3 पार्ट, तो आपको 4 चीजें याद रखनी है फूल की। सबसे पहले बाह्य दलपुंज, दूसरा दलपुंज, तीसरा क्या जाएगा, तो इसको बोला जाएगा मेल वाले भाग को, याद रखना। अच्छा, इसको अभी फिर यहाँ पे भी तो नाम लिखा जाएगा इसका, तो मैं कैसे लिखूँ, कहाँ लिखूँ, ये वाला यहीं ऐसे ही लिख देता हूँ, ऐसे यहीं बना देता हूँ ऐसे। तो याद रखना, इस मेल वाले भाग को क्या बोला जाता है, पुंकेसर बोला जाता है, पुंकेसर, पुंकेसर, याद रखना। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे, स्टामेन बोल देंगे, स्टामेन, स्टामेन या स्टामेन के नाम से जाना जाता है। और जो पुंकेसर है, पेपर में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि पुंकेसर में भी कितने पार्ट होते हैं। तो क्या आप सभी लोग बता पाओगे पुंकेसर में कितने पार्ट होते हैं? हाँ, फूलों के अध्ययन को अगर हम देखें, अवेल हमने देखा था, सभी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। फ्लोरिकल्चर भी बोलते हैं और एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत भी इसका अध्ययन किया जाता है। तो दोनों चीज़ें याद रखना, अभी मैं आपको बताऊंगा। एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत भी किया जाता है और फ्लोरिकल्चर भी बोला जाता है, मतलब खेती वगैरह आपको करना है तो फ्लोरिकल्चर और अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी, दोनों शब्द आ जाएंगे। चलिए, इतना क्लियर हुआ, मैं आगे बढ़ूं, जल्दी बताओ मुझे। ये आपसे पूछा जाएगा तो आप लोग बता दोगे आराम से। सबसे पहले अब जो पुंकेसर है, पुंकेसर में आप देखिए आपको 3 पार्ट दिखाई देंगे। सबसे पहले ये तंतु दिखाई देगा, इनको कितने भागों में बांटा है, 3 पार्ट में डिवाइड किया है। बहुत बढ़िया, चलिए नीलम जी का आंसर आ गया। पुंकेसर को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया, 1, 2 और ये आपका 3। तो भैया इसमें पहला वाला पार्ट कौन सा आ जाएगा, तो ये जो डंडी दिख रही है इसको बोला जाता है तंतु, फिलामेंट। क्या बोला जाता है, तंतु, फिलामेंट, फिलामेंट। तो याद रखना तंतु, स्टामेन इन तीनों से मिलके बनता है। सबसे पहले तंतु, दूसरा आप देखोगे ये जो बॉक्स जैसी संरचना दिख रही है इसको बोला जाता है परागकोश, परागकोश बोला जाता है, एंथर, परागकोश, एंथर। क्लियर। आप पराग कोश के अंदर आप जाओगे तो आपको इस कोश के अंदर हल्के हल्के से कण दिखाई देंगे, इनको बोला जाता है पराग कण, पराग कण बोला जाता है, पॉलिनेशन बोला जाता है। याद रखना, पॉलिनेशन या पॉलिनेशन की जगह पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन, ठीक है, पोलन ग्रेन। इतना क्लियर हो रहा है। चलिए अब मैं इसको, हाँ, पराग कोश, तंतु भी बोल देते हैं, हाँ, पराग कण भी बोल दिया जाता है। इतना क्लियर हो रहा है। चलिए अब हम आगे बढ़ने वाले हैं और ये एप्लीकेशन पर भी मिल जाएगा। आज थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम, उसको क्या कर रहे हैं, वो अपडेट कर रहे थे एप्लीकेशन, इसीलिए वहाँ पर दिक्कत आई थी। तो वो 3 बजे वाली क्लास अपनी जो ये चलती है वो कल से वहीं पर चलेगी, ठीक है। आज आपको यहाँ पर ये प्रोवाइड कर दी गई है, बाकी यूट्यूब वाली क्लासेस तो यूट्यूब पर प्रॉपर चलती रहेंगी। तो भैया पुंकेसर वाला हमने भाग देखा, इसमें फिलामेंट होता है, तंतु होता है और पराग कोश होते हैं। बीच वाला पराग कोश के अंदर पराग कण होते हैं। अब पेपर में यहाँ से थोड़ा सा गहराई में पूछ लेता है वो कि जो पराग कोश होता है, एंथर होता है, इसमें कितने भाग होते हैं, मतलब पोलन सैक कितने होते हैं, पोलन कोश कितने होते हैं, इसके अंदर जो पराग कोश है ना, ये पराग कोश के अंदर कितने भाग होते हैं, क्या आप बता पाओगे? ये अगर इसको हम यहाँ पर देखें तो इसके अंदर आपको भाग दिखाई देंगे, याद रखना। चलिए सिंपल सा ऐसे ही बना लेते हैं, फिर अपन क्या करेंगे, इस प्रकार की संरचना आप इसमें देखोगे, याद रखना। इस प्रकार का ये तंतु बना दिया मैंने। तो यहाँ पर आप देखोगे तो इसके अंदर आपको कितने बॉक्स दिखाई देंगे, 4 बॉक्स दिखाई देंगे। ये देखिए इनमें क्या होते हैं, पराग, ये देखिए इस प्रकार से परागकण भरे होते हैं। तो जो पराग कोश होते हैं ना, पराग कोश, तो इन पराग कोश की संख्या कितनी होती है, 4। ये भी पेपर में आपसे बार बार पूछे जाते हैं कि भाई पराग कोश की संख्या कितनी होती है। पोलन सैक के नाम से जाना जाता है इन्हें, पराग कोश, पराग कोश, पोलन सैक के नाम से जाना जाता है। पराग कोश की संख्या 4 होती है, ये आपको याद रखना है, संख्या 4 होती है।
पराग कोश की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। तो आप समझ चुके हो कि भैया पुंकेसर जो स्टैमेन होता है ये 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। पेपर में कभी भी पूछे तो आप बता दोगे। एक तो डंडी जैसी संरचना, अभी मैं आपको सबको बढ़िया वीडियो में दिखाऊंगा, फोटो में दिखाऊंगा, जैसे मैं आपको डेली पढ़ाता हूँ। पहले हाथ से पढ़ेंगे फिर देखेंगे। पराग कोश को क्या बोला जाएगा? एंथर। एक बार इंग्लिश देख लेते हैं इसकी। पराग कोश को हाँ क्या बोला जाएगा? एंथर बोल दिया जाएगा। क्लियर। चलते हैं आगे। अब आगे वाले पार्ट में हम देखते हैं अब इनका कैसे क्या काम होगा वो हम आगे देखेंगे। आज हम सिर्फ फूल की संरचना के बारे में बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर आपसे बात की जाएगी किसके? मादा वाले भाग की। तो बीच में क्या हो जाएगा? ये देखिए मादा वाला भाग, थोड़ा सा इसको अच्छा बना देते हैं। ठीक है, ये मादा वाला भाग आप देखोगे यहाँ पर ऐसी डंडी सी निकली हुई दिखाई देगी आपको। ठीक है, तो ये मादा वाला भाग होता है। ध्यान से सुनना, मादा वाले भाग भी 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। इसको भैया ये आप देखोगे, अभी मैं आपको बताऊंगा। गाइनोसियम बोलते हैं मादा वाले भाग को और एंडोसियम बोला जाता है पुरुष वाले भाग को। तो ये सबको मिला के एंडोसियम बोल देते हैं। और जो मादा वाला भाग है ये स्त्री केसर या गाइनोसियम के नाम से भी इसे जानते हैं और पिस्टल भी बोल दिया जाता है। तो अब देखो ये भी 3 पार्ट में डिवाइड होती है, यहीं लिख देता हूँ मैं, फिर मैं आपको उस पर भी बोर्ड पर भी प्रॉपर उधर भी दिखा दूंगा। तो ऊपर वाले भाग को क्या बोला जाता है? वर्तिकाग्र। क्या बोला जाता है? ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है? ये जो भाग आप दिखाई दे रहा है आपको, इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र। ठीक है, स्टिग्मा। इंग्लिश में वर्तिकाग्र को क्या बोलेंगे? स्टिग्मा के नाम से जाना जाता है। स्टिग्मा, स्टिग्मा, वर्तिकाग्र। इतना क्लियर हो रहा है सभी लोगों को? स्टिग्मा। पहले मुझे बताओ मेरी आवाज़ प्रॉपर आ रही है क्या? आज मैंने जल्दी से एकदम आते ही क्लास स्टार्ट कर दी थी, तो हड़बड़ाहट में मुझे ही पता नहीं था कि क्लास प्रॉपर आप लोगों तक पहुंची नहीं पहुंची। मेरी आवाज़ सभी को प्रॉपर आ रही है ना? चलिए जल्दी से, जितने लोग एप्लीकेशन वाले हैं वो सभी लोग, और यूट्यूब पे भी जो देख रहे हैं बताइए। हाँ बहुत बढ़िया, पंकज साहू जी ने बताया। आवाज़ का बताओ पहले मुझे, मेरी प्रॉपर चल रही ना आवाज़? तो जो मादा वाला भाग होता है उसका वर्तिकाग्र बोल देते हैं। वर्तिकाग्र क्यों बोल रहे हैं? अग्र वाला भाग है। और बीच वाले भाग को क्या बोलते हैं? वर्तिका। क्या बोला जाता है? वर्तिका। वर्तिका। वर्तिका को स्टाइल बोल देते हैं, स्टाइल में रहने का, स्टाइल। वर्तिका याद रखना, अभी मैं आपको पूरा बताऊंगा अच्छे से, तो आप टेंशन मत लेना। और ये जो वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं अंडाशय, ओवरी। अंडाशय, अंडाशय, ओवरी। और इसके अंदर अगर आप जाओगे, अंडाशय के अंदर वाली संरचना के बारे में अगर आप बात करोगे, इधर ये अंदर वाली संरचना जो है इसको बोला जाता है ओब्यूल, बीजांड। क्या बोला जाता है? बीजांड। बीजांड याद रखना, बीजांड बोले तो ओब्यूल के नाम से जाना जाता है, ओब्यूल, बीजांड। क्लियर? यस सर, बिल्कुल क्लियर आवाज़ आ रही है। चलिए बहुत बढ़िया, फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना। तो जो फूल का मादा वाला भाग होता है इसको स्त्री केसर के नाम से जाना जाता है, या फिर इसको क्या बोला जाता है? स्त्री। देखो स्त्री केसर नॉर्मली तीनों से मिलके बनेगा, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। और इनको इंग्लिश में किस किस नाम से जाना जाता है? तो इसको पिस्टल, कार्पेल या गाइनोसियम भी बोला जाता है। पिस्टल यहाँ लिखने की जगह नहीं, अभी मैं उधर आपको लिख के बता दूंगा। पिस्टल या गाइनोसियम के नाम से भी इसे जाना जाता है। अब फिर हम आगे इसके बारे में पढ़ते हैं, थोड़ा सा यहीं मैं आपको बता दूं, फिर मैं आगे चलता हूं, बोर्ड पर आपको ले चलूँगा। जो बीजांड वाला भाग होता है इससे किसका निर्माण होता है? बीज का निर्माण होता है। बीज का निर्माण हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे कल से, बीज का निर्माण, क्योंकि एम्ब्रियोलॉजी के अंतर्गत आ जाएगा। और आप देखोगे अंडाशय, अंडाशय से किसका निर्माण? फल का निर्माण। फल का निर्माण, फल का निर्माण होता है। अब इतना तो सभी लोगों को पता होता है कि फूल की संरचनाएं अब यहाँ तक सीमित नहीं रहता। अगर आप पीजीटी, संविदा शिक्षक या फिर टीजीटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, ये तो बेसिक जानकारी आपके कोई भी एग्ज़ाम में वो पूछ लेता है सामान्य से। आपका जैसे एसआई हो गया, कांस्टेबल हो गया, रेलवे हो गया, एसएससी हो गया। लेकिन आप पीजीटी लेवल पे जाते हैं तो यहाँ से थोड़े और गहराई में क्वेश्चन आपसे बनते हैं। तो उम्मीद है इतना क्लियर हो गया होगा। अब मैं आगे बढ़ने वाला हूँ।
यहाँ से अब आगे जाएंगे तो मैं आपको बोर्ड पर लेके चलता हूँ, क्योंकि कभी कभी एक फूल के अंदर बहुत सारे वर्तिकाग्र होते हैं। पेपर में क्वेश्चन आता है कंप्लीट फ्लावर किसे कहा जाता है, इनकम्प्लीट फ्लावर किसे कहा जाता है, एसेक्सुअल, बाईसेक्सुअल, थोड़ी सी अलग अलग चीज़ें होती हैं। कभी कभी ये चीज़ें जो आप देख रहे हो यहाँ पर, ये फूल के ऊपरी भाग से निकली होती हैं, कभी निचले भाग से, उस आधार पर इनको अलग अलग भागों में बांट दिया जाता है। तो चलते हैं हम आगे, अब देखने वाले हैं। ये देखिए, तो आप सबसे पहले हमने देखा फूल के कितने भाग होते हैं, तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए फूल के 4 भाग होते हैं। बाह्य दलपुंज है सबसे पहले, और बाह्य दलपुंज में मैंने आपको बताया है बाह्य, ये जो पत्ती आपको दिखाई दे रही है ना, ये वाली जो पत्ती आपको दिखाई दे रही है, याद रखना इसको क्या बोला जाता है, ये है बाह्य दलपुंज वाला भाग। ठीक है, बाह्य दलपुंज वाले भाग में एक पत्ती अगर अकेली है तो उसे क्या बोलेंगे, सेपल, और ग्रुप ऑफ सेपल को कैलिक्स बोलेंगे। ग्रुप, बहुत सारी जब पंखुड़ियाँ रहेंगी इस प्रकार से, मान लो 1 निकली है, 2 निकली है, ऐसी और भी बहुत सारी, उस साइड से भी ऐसी ऐसी पत्तियाँ निकली रहेंगी, तो इसको क्या बोला जाएगा, सेपल के ग्रुप को कैलिक्स। दलपुंज मतलब जो आकर्षित करता है, रंग बिरंगी पंखुड़ियाँ होती हैं, उनको क्या बोलेंगे हम, एक पंखुड़ी को बोलते हैं पेटल, और ग्रुप ऑफ पेटल्स को क्या बोलते हैं, कोरोला। तो एक ही के नाम आ जाएंगे। पुमंग या पुंकेसर, पुमंग या पुंकेसर कौन सा होता है, मेल वाला पार्ट होता है। याद रखना ये भी 3 चीज़ों से मिलके बना होता है, अभी मैं आपको बताया था और दोबारा आगे भी बताऊंगा। इनको किस नाम से जाना जाता है, एंड्रोसियम और स्टामेन के नाम से। और मादा वाले भाग को जायांग स्त्री केसर बोला जाता है, या इसे पिस्टल और गाइनोसियम भी बोला जाता है। अब हम एक एक को देखने वाले हैं। सर मेल और फीमेल वाले पार्ट को देखो, ये मेल और फीमेल वाले पार्ट को ये इंग्लिश में ये स्टामेन बोलते हैं मेल को, और एंड्रोसियम, और फीमेल वाले पार्ट को पिस्टल बोला जाता है और गाइनोसियम भी बोला जाता है। ये नाम भी अगर इंग्लिश में आपसे पूछ लें तो आप सब लोग बिल्कुल लगा देना, और मैं आगे बता देता हूँ। चलिए सबसे पहले आपको मैं बता दूं, बाह्य दलपुंज जो रहता है कैलिक्स, सेपल। आप देखो, अब जो एक सिंगल पत्ती रोज की आपको दिखाई दे रही है, देखो जब कली है ये खिलने वाली है, तो कली में क्या है, रक्षा करनी पड़ेगी कली की, तो कली की रक्षा करने के लिए इस पे सेपल होते हैं सिंगल। और ग्रुप ऑफ सेपल, बहुत सारे ग्रुप, मतलब सेपल के समूह होते हैं, सेपल की संख्या 2 या 2 से ज़्यादा है तो उसको हम क्या बोल देंगे, तो उसको हम बोल देते हैं कैलिक्स। तो पुष्प का सबसे बाहरी भाग जो पत्तियों के समान हरे रंग का होता है, तो वो बाह्य दलपुंज कहलाता है, कैलिक्स कहलाता है। फूल जब कली अवस्था में होता है तो यह उसके आंतरिक भाग की सुरक्षा का कार्य करता है, ये भी आप सभी लोगों को याद रखना है। आगे चलते हैं भैया, फिर आएगा देखो ये रंग बिरंगा आपको दलपुंज वाला भाग, कोरोला। ठीक है, अब जो दलपुंज वाला भाग है, फूल की पत्तियों को ही हम क्या बोलते हैं, दलपुंज बोलते हैं। ये देखो जो पत्ती खिलती हुई दिखाई दे रही है आपको, इसी को क्या बोला जाता है, दलपुंज बोल दिया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा सेपल, इसे बोला जाता है पेटल। याद रखना, अंदर ऊपर जो पंखुड़ियाँ आपको दिख रही हैं, सिंगल पत्ती पेटल कहलाती है, और ग्रुप ऑफ पेटल क्या कहलाता है, कोरोला कहलाता है। फूल की पत्तियों को ही दलपुंज कहते हैं। ये अलग अलग रंग के चमकीले एवं सुगंधित होते हैं, जो कि कीटों को आकर्षित करने का कार्य करते हैं, ताकि वो पॉलिनेशन की प्रोसेस कर सकें। याद रखना, जिससे पौधे क्या कर सकें, अपना वंश आगे बढ़ा सकें। तो इतना आपको याद रखना है। 2 चीज़ें बार बार पेपर में पूछता है, कैसे प्रश्न बनेंगे मैं आपको बताऊंगा। और फिर आता है पुमंग, आ जाएगा भैया हमारा एंड्रोसियम या स्टामेन के नाम से जाना जाता है, मेल वाला पार्ट। ये देखिए आप इस प्रकार। ठीक है, तो अब मैंने आपको यहाँ पर पूरी चीज़ें आपको अच्छे से बताई थी कि जो मेल वाला पार्ट है इसको 3 भागों में बांटा है। ये आता है आपका तंतु, पुतंतु भी बोल दिया जाता है। ये वाला जो भाग रहता है, इस वाले भाग को क्या बोला जाता है, तो पुंकेस, वो आप बोलोगे एंथर सर। ठीक है, पराग, 1 मिनट, हाँ इसको और मिटा दूं, परागकोश, परागकोश याद रखना, परागकोश। परागकोश के अंदर क्या होते हैं, पराग कण होते हैं, लेकिन किस में होते हैं, पोलन सैक के अंदर। पराग जो कोश रहते हैं वो 4 पार्ट में बटे होते हैं परागकोश। याद रखना 1, 2, 3, 4 ये भी पूछा जा चुका है। इसके अंदर क्या रहते हैं, पराग कण रहते हैं, पराग कण रहते हैं, याद रखना। अब देखो ये पराग कण, परागकोश वाला भाग है, उसे इंग्लिश में एंथर बोलते हैं। तंतु को क्या बोला जाता है, फिलामेंट बोला जाता है, और इन सभी को मिला के स्टामेन के नाम से जाना जाता है। चलते हैं, दिखा देता हूं मैं आपको लिखा हुआ।
अब देखो, ये पुष्प का नर भाग होता है जो कि 3 भागों में विभाजित होता है। सबसे पहले तंतु को फिलामेंट बोलते हैं। तंतु में एक डंठल नुमा संरचना होती है जो पुंकेसर को पुष्पासन से जोड़ता है। पुंकेसर वाले भाग को पुष्पासन से जोड़ने का काम करता है। परागकोश एंथर, पुंकेसर के ऊपर एक फूली हुई संरचना होती है जिसे परागकोश बोलते हैं। इसको, ये वास्तव में वैसा दिखाई देता है। और परागकण क्या होते हैं? पोलन ग्रेन। परागकोश के अंदर असंख्य सूक्ष्म संरचनाएं होती हैं जिन्हें परागकण कहते हैं। नर पुष्प का मुख्य जनन भाग होता है। जैसे कि हमारे अंदर स्पर्म होता है, अंडाणु होता है, वैसे ही पुरुषों जो फ्लावर वाला पार्ट है उसके अंदर भी क्या होता है, आप अगर देखोगे तो इसको युग्मनज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, युग्मक होगा वो आगे चल के युग्मनज बनाएगा, तो इसको गैमेट बोलेंगे, युग्मक बोला जाता है। तो इनके युग्मक का नाम क्या होता है? परागकण होता है। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा, कोई कठिनाई? रात में जो पुष्प खुलता है वो क्या लिखा है? सुगंध, और दिन में खिला फूल कम सुगंधित होता है। रात में खिला फूल ज़्यादा सुगंधित, रात में तो वैसे भी फूल मुरझा जाते हैं, बंद हो जाते हैं, ध्यान देना, दिन में ही वो खिलते हैं फूल अधिकतर। और अभी हम देखेंगे, साउंड क्लियर है, सब चीज़ क्लियर है, तो आप ध्यान से सुनना। अब देखो, अब जायांग वाला भाग, ये मादा वाला भाग है। मादा वाला भाग भी 3 पार्ट में डिवाइड होता है। सबसे पहला ऊपर स्टिग्मा, वर्तिकाग्र, और याद रखना जब मैं आपको रिप्रोडक्शन पढ़ाऊंगा कल से, तो यहाँ पर क्या होगा? वर्तिकाग्र मतलब यहीं से शुरुआत होगी पराग कण के आने की, और यहीं से आएगा, पराग नाल बनाएगा, नली आएगी, मिलेगी, किस तरह से फल बनेंगे, अलग अलग प्रकार के सत्य असत्य सब चीज़ें हम उसमें डिस्कस करेंगे। तो ऊपर वर्तिकाग्र आ जाएगा, उसके बाद वर्तिका आ जाएगा, स्टाइल आ जाएगा, फिर अंडा से ओवरी बॉल आ जाएगी, या ओवरी। ओवरी के अंदर बीज पाए जाते हैं जिसे बीजांड या ओव्यूल कहते हैं, और ओव्यूल बीजांड से ही बीज का निर्माण होता है। ये भी पेपर में पूछा जाता है। चलिए ये देखिए, फूल का मादा भाग होता है जो कि पुष्प के केंद्र में स्थित होता है। यह 3 भागों से निर्मित होता है। सबसे पहले वर्तिकाग्र स्टिग्मा, वर्तिका के ऊपर स्थित स्वतंत्र एवं चिपचिपा भाग वर्तिकाग्र कहलाता है। ये चिपचिपा होता है, स्वतंत्र होता है। वर्तिका स्टाइल, यह अंडाशय के ऊपर, अंडाशय इस वाले भाग के ऊपर स्थित लंबे एवं पतले भाग होते हैं। अंडाशय पुष्पासन से लगा चौड़ा और फूला हुआ भाग अंडाशय कहलाता है। कभी कभी वो पेपर में यही क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। अब अंडाशय भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, मोनोकार्प रहेंगे, हम आगे चल के उन पर डिस्कस करेंगे, वहाँ से भी प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपका जो पीजीटी लेवल है, टीजीटी लेवल है, वो भी एनाटॉमी के हिसाब से, मॉर्फोलॉजी के हिसाब से हम कवर करते चल रहे हैं। आप ध्यान से सुनना। बीजांड आपको मैंने बताया, अंडाशय में उपस्थित छोटी छोटी संरचनाएं क्या कहलाती हैं? बीजांड कहलाती हैं, जो कि बीज का निर्माण करती हैं। तो हमने फूल के मुख्यतः 4 पार्ट पढ़े। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है कि भैया फूल जो रहता है 2 प्रकार के होते हैं। एक आपका कंप्लीट फ्लावर रहता है, एक इनकम्प्लीट फ्लावर रहता है। एक पूर्ण फूल होता है, एक अपूर्ण फूल। तो पूर्ण का मतलब क्या होता है? जिस फूल के अंदर, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले फूल के प्रकारों में पूर्ण फूल, कंप्लीट फ्लावर, पेपर में क्वेश्चन आता है कि कंप्लीट फ्लावर क्या है। सिर्फ आपको जानना है, सुनना है, आपका काम हो जाएगा। ऐसा फूल जिसके अंदर 4 पार्ट होते हैं। कौन कौन से 4 पार्ट? तो बाह्य दलपुंज वाला पार्ट हो जाएगा आपका कैलिक्स, उसके बाद दलपुंज कोरोला वाला पार्ट आ जाएगा, फिर आप मेल वाला पार्ट बोल दोगे स्टामेन, और फीमेल वाला पार्ट आप बोल दोगे पिस्टल या गाइनोसियम आ जाएगा। तो जब ये 4 पार्ट किसी एक फ्लावर पर उपस्थित होते हैं उसको हम क्या बोल देते हैं? कंप्लीट फ्लावर बोल देते हैं। फूल के सभी अंग उपस्थित होते हैं तो उसे क्या बोल देते हैं? पूर्ण फूल बोलते हैं। अपूर्ण फूल, इनकम्प्लीट फ्लावर किसे बोलेंगे? इनकम्प्लीट, आप खुद बोलो। मान लो किसी की एक आँख नहीं है या एक हाथ नहीं है, एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो उसको कंप्लीट बोला जाएगा क्या? नहीं ना, इनकम्प्लीट है वो। तो याद रखना, ऐसी जिस फ्लावर के अंदर कोई एक भी पार्ट नहीं है, मतलब 4 में से कोई एक भी नहीं है, बाकी 3 हैं, 1 या 2 नहीं है, 3 नहीं, जितने भी नहीं है, तो उसको इनकम्प्लीट फ्लावर बोलेंगे। जैसे आप ये देख रहे हो, यहाँ पर आप देखोगे तो ये मादा वाला भाग है, लेकिन पुरुष वाला भाग, मेल वाला भाग नहीं है। यहाँ मेल और फीमेल दोनों है। तो उम्मीद है इतना क्लियर हो गया होगा। ये तो बिल्कुल सरल सा था। जूलॉजी की क्लास रहती है नीतू कुमारी जी, आप एप्लीकेशन पर आएंगे तो एप्लीकेशन पर आपको जूलॉजी की क्लास बिल्कुल मिल जाएगी। साइंस का कंप्लीट कोर्स चल रहा है हमारा, उसके अंतर्गत आपको मिल जाएगी। और बॉटनी के लिए अलग से पीजीटी वाला कोर्स चल रहा है।
सब चीज़ आपको मिल रही है हमारे एप्लीकेशन पे मात्र 499 में। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी के अंतर्गत आपको कंप्लीट ह्यूमन फिजियोलॉजी, साथ ही साथ आपको सेल बायोलॉजी, टिश्यू कल्चर, हर चीज़ पढ़ाई जा रही है। आप एक बार एप्लीकेशन पर जाइए, सब आपको मिल जाएगा। अब एप्लीकेशन के लिए लोग बोलेंगे सर कैसे जाएं, तो मैंने आपको बताया है ये वाला नंबर 7509985404, ये नंबर नोट कर लीजिए और आप इस पर क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। तो आप वहाँ पर पूछ सकते हैं सर हमें कोर्स लेना है, कोर्स की जानकारी कुछ भी है, तो आप इस नंबर पर संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं आगे बढ़ने वाला हूँ, इतना सभी को क्लियर हो गया? हाँ, मेल और फीमेल वाले पार्ट अभी हमने गाइनोसियम और एंड्रोसियम के नाम से जाना जाता है। गाइनोसियम महिला वाला पार्ट और एंड्रोसियम मेल वाला पार्ट। चलिए राधे राधे, अब आगे बढ़ते हैं जल्दी से। अब और देखते हैं, देखो फूल के एक लैंगिक यूनिसेक्सुअल फ्लावर भी होते हैं और बाईसेक्सुअल भी होते हैं। तो देखते हैं यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या होता है और बाईसेक्सुअल का मतलब। ऐसा फूल जिस पर एक ही जनन अंग उपस्थित होते हैं वो यूनिसेक्सुअल है। मतलब एक ही उस पर कोई भी जन अंग, मतलब दोनों अंग नहीं है। अगर दोनों अंग होंगे तो वो बाईसेक्सुअल होगा। वहीं के वहीं क्या कर लेगा, खुद ही फल बना देगा, एक दूसरे फूल पे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो यूनिसेक्सुअल मतलब इस पर फूल पर एक ही पार्ट है, या तो नर वाला पार्ट है या मादा वाला पार्ट है, या फिर कभी कभी हो सकता है दोनों ही पार्ट नहीं है। तो ये पेपर में क्वेश्चन आता है कि भैया एक लैंगिक पुष्प क्या होता है, यूनिसेक्सुअल, ऐसा फूल जिस पर एक ही जनन अंग होता है। अब पेपर में क्वेश्चन आएगा कि मान लो किसी एक पर मादा अकेला है तो उसको क्या बोलेंगे, किसी एक पर नर वाला है उसको क्या बोलेंगे, किसी पर दोनों ही नहीं है उसे क्या बोलेंगे। यहाँ से प्रश्न आपके पीजीटी लेवल को टच कर देते हैं। तो याद रखना, यदि फूल में केवल स्टामेन मेल वाला पार्ट है, यदि फूल में केवल मेल वाला पार्ट है, स्टामेन वाला पार्ट है, मतलब उसमें फिलामेंट है, एंथर है और आपका पोलन ग्रेन है, तो जब ये तीनों चीज़ें रहेंगी तो हम बोलेंगे वो मेल पार्ट होता है। तो उसे स्टामिनेट फ्लावर, स्थिर फूल कहा जाता है। स्टामिनेट इंग्लिश नाम याद रखना, स्टामिन जिसमें उसे स्टामिनेट फ्लावर के नाम से जाना जाता है। ये पूछा जाता है और किस में रहता है, ये यूनिसेक्सुअल में। दूसरा, यदि फूल में केवल कार्पेल फीमेल पार्ट होता है, अगर कार्पेल वाला पार्ट होता है तो उसे पिस्टलेट फ्लावर बोलते हैं, मतलब स्त्री केसर फूल बोला जाता है। पिस्टल याद रखना, कार्पल और पिस्टल के नाम से भी जाना जाता है फीमेल वाले पार्ट को। पिस्टल भी बोलते हैं, कार्पल भी बोलते हैं, गाइनोसियम भी बोला जाता है। तो याद रखना, यदि फूल में केवल कार्पेल वाला पार्ट होता है तो उसे क्या बोला जाता है, पिस्टलेट फ्लावर बोला जाता है। ये पेपर में पूछा जाता है। एक और आपसे पूछ लिया जाता है, ऐसे पुष्प जिसमें ना तो नर वाला पार्ट है और ना ही मादा वाला पार्ट है। अब क्या होगा सर, तो ऐसे फूल को क्या बोला जाता है, न्यूटर फ्लावर। न्यूट्रल नहीं, न्यूटर फ्लावर मतलब नपुंसक फूल कहा जाता है। सनफ्लावर में ना तो मेल वाला पार्ट होता है ना फीमेल वाला पार्ट होता है, याद रखना। तो सनफ्लावर कैसा फ्लावर है, तो आप बोलोगे सर यूनिसेक्सुअल के अंदर न्यूटर फ्लावर है, न्यूटर फ्लावर है। क्लियर हो रहा है? इतना आपसे पूछेगा वो तो आप उम्मीदें लगा दोगे। चलते हैं हम आगे। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। हमने एक लिंगी यूनिसेक्सुअल देख लिया, स्टामिन मेल पार्ट, कार्पेल ये देख लिया, फूल के प्रकार। अब देखिए बाईसेक्सुअल द्विलैंगिक क्या होता है, ऐसा फूल जिसके ऊपर स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों जनन अंग उपस्थित होते हैं। यूनिसेक्सुअल में हमने देखा एक रहेगा, अब कौन कौन सा रहेगा वो हमने पढ़ा दिया आपको। इसकी पीडीएफ मिलेगी तो आप एक बार रिवाइज जरूर कर लेना एप्लीकेशन पर इसकी पीडीएफ, और आपके पेड वाले ग्रुप जिन पर कोर्स खरीद रखा है आप लोगों ने तो वहाँ पर मिल जाएगा। और हिंदी में बिल्कुल सरल तरीके से आपको चीज़ें कवर कराई जाती हैं। आज यूट्यूब पर एकदम अचानक से क्लास लेना इसीलिए पड़ा क्योंकि हमारा जो 3 बजे वाला लेक्चर रहता है आज कुछ कारण से एप्लीकेशन अपडेशन की वजह से दिक्कत आ रही थी, हम इंतज़ार कर रहे थे, फिर हमने सोचा यूट्यूब पर ही कवर करा देते हैं। चलिए आगे बढ़ने वाले हैं। बाईसेक्सुअल, आप देखिए और भी प्रकार होते हैं फूलों के, किसके आधार पर, जो फूलों का अंडाशय वाला भाग होता है, ओवरी वाला पार्ट होता है, वो कहाँ पर है, वो फूल के अदर पार्ट के ऊपर है, नीचे है। चलिए इसको कैसे बोलेंगे मैं आपको बता देता हूँ। देखिए पुष्पासन पर फूल कहाँ पाए जाते हैं, इसके आधार पर फूल निम्न प्रकार के होते हैं। पुष्पासन कौन सा होता है, थैलेमस हमारा ये रहता है पुष्पासन। तो पुष्पासन पर फूल कहाँ हैं, नीचे हैं, ओवरी के नीचे हैं, ओवरी के मध्य में है या ओवरी के ऊपर हैं।
यहाँ से प्रश्न बनते हैं, इसलिए याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। सर क्लास का, संध्या श्रीवास्तव जी क्लास का टाइम चेंज नहीं किया, ये एप्लीकेशन की क्लास आज एप्लीकेशन पे नहीं हो पाई, इसीलिए हमने यहाँ पर कंडक्ट की है। और जो 9 बजे वाली क्लास रहती है वो तो मेरी सेम टाइम पर रहेगी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। और मेरे जस्ट बाद इस क्लास के बाद में आपकी GS की क्लास रहेगी। अब पुष्पासन पर फूल कहाँ पाए जाते हैं, तो देखो उसके आधार पर आप देख पाओगे। तो सबसे पहला पार्ट कौन सा, इंग्लिश नाम याद रखना, इंग्लिश नाम आप सभी को याद रखना है, हाइपोगाइनस। हाइपोगाइनस याद रखना, हाइपोगाइनस, हाइपो मतलब नीचे, हाइपो मतलब कम। जैसे मैंने बायोलॉजी में आपको पढ़ाया था हाइपोग्लाइसीमिया, आपके अंदर ग्लूकोज की मात्रा कम हो रही है तो उसको हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं। तो हाइपो मतलब कम। तो जब पौधे के सभी भाग फूल के ओवरी वाले पार्ट के नीचे होते हैं, अंडाशय वाले पार्ट के निचले हिस्से से बनते हैं। मतलब ये देखो अंडाशय वाला पार्ट है गोल वाला, इसके नीचे से सभी भाग निकल रहे हैं, तो ऐसे फूल को हम बोला जाते हैं हाइपोगाइनस। देखो क्या लिखा है, जब कैलिक्स, कोरोला एवं ओवरी के कैलिक्स, कोरोला एवं अन्य जो पार्ट होते हैं वो ओवरी के नीचे से निकलते हैं, तो ऐसे फूल को क्या बोला जाता है, स्पाइनो की जगह हाई कर देना यहाँ पर, याद रखना, हाइपोगाइनस कहा जाता है। और इस प्रकार के ओवरी को, अब यहाँ पर ओवरी की बात कर रहे हैं, अंडाशय की बात कर रहे हैं, तो अंडाशय कैसा रहेगा, यहाँ पर सुपीरियर है, सुपीरियर है, इसके नीचे काम कर रहे हैं सभी लोग, नीचे से निकल रहे हैं, इसीलिए इसको सुपीरियर ओवरी कहा जाता है। तो जब ओवरी के नीचे से फूल के सभी पार्ट निकलते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, सुपीरियर ओवरी बोला जाता है। और ऐसे फूल को क्या बोला जाता है, हाइपोगाइनस बोला जाता है। जैसे चाइना रोज, इंग्लिश नाम याद रखना, हिंदी में सर्च करके आप लिख लेना, लेकिन इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में आपको इंग्लिश में ज़रूर याद रखना है। चाइना रोज, ब्रिंजल बैगन वाला, मस्टर्ड सरसों वाला, तो याद रखना ब्रिंजल, मस्टर्ड, चाइना रोज, ये NCERT के एग्जाम्पल हैं, पेपर में आपसे पूछे जाते हैं, तो आप सभी लोग इतना याद रखना। चलिए, हाँ आज भी होगी 9 बजे वाली क्लास, आज रहेगी। चलते हैं आगे, अब ध्यान से सुनना मेरी बात। हमने देखा हाइपोगाइनस क्या होता है, जो अंडाशय है उसके नीचे से निकलता है। अब नया आने वाला है, नया क्या होगा, तो नया वाला होगा, याद रखना, पेरीगाइनस। ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ पर, पेरीगाइनस आ जाएगा, NOUS, पेरीगाइनस। पेरीगाइनस में क्या आ जाएगा, पर्दीय पुष्प। यहाँ पर क्या होता है, जो फूल के अन्य भाग होते हैं वो अंडाशय के मध्य वाले भाग से निकलते हैं। देखिए ये जो अंडाशय यहाँ पर आप देख रहे हो, ये अंडाशय, तो यहाँ से ये कहाँ से निकल रहे हैं, मध्य से निकल रहे हैं, सभी मध्य से निकल रहे हैं सभी वाले पार्ट। देखिए आप, तो जब फूल के अंडाशय के मध्य वाले पार्ट से बाह्य दलपुंज और अन्य पार्ट निकलते हैं तो उसे क्या बोला जाता है, ऐसे फूल को पेरीगाइनस बोला जाता है। इसमें फूल के भाग, ओवरी, जैसे फूल के भाग जो भी हैं वो ओवरी के कहाँ से निकलते हैं, मध्य वाले भाग से निकलते हैं, तो ओवरी को हम हाफ इन्फीरियर ओवरी के नाम से जाना जाता है। हाफ मतलब आधे से निकल रहे हैं, हाफ इन्फीरियर ओवरी के नाम से इसे जाना जाता है। उसको सुपीरियर बोल रहे थे, जैसे हाफ इन्फीरियर बोल रहे हैं। इन्फीरियर मतलब निकृष्ट, लेकिन कैसा, हाफ, मध्य से निकल रहा है। जैसे आपने देखा होगा प्लम, रोजेज, गुलाब वगैरह, पीस, लेग्यूमिनेसी पौधे, लेग्यूमिनेसी मतलब दलहनी पौधे। तो ये आपसे एग्जाम्पल पूछ लिया जाएगा, याद रखना, ये पेपर में आपसे बार बार पूछा जाता है, इसीलिए ये चीज़ मैं आपको कंप्लीट करा रहा हूँ। तो याद रखना, पेरीगाइनस हमने देख लिया। अब आगे बढ़ने वाले हैं, 2 देख लिए हमने। पहला आएगा हमारा हाइपोगाइनस, दूसरा पेरीगाइनस। हाइपो मतलब सुपीरियर, और यहाँ पर पेरी मतलब क्या आ जाएगा, हाफ इन्फीरियर। अब तीसरा कौन सा आ जाएगा, तो आएगा आपकी एपीगाइनस। एपीगाइनस का मतलब होता है जब फूल के जो अन्य भाग होते हैं वो अंडाशय के ऊपरी भाग से निकलते हैं। देखो जो अंडाशय है ना, अंडाशय इसके ऊपर से निकल रहे हैं सारे के सारे। इस वाले में क्या हो रहा था, इस वाले में नीचे से, यहाँ साइड वाले भाग से निकल रहे थे, ठीक है, पेरीगाइनस में। अब यहाँ पर एपीगाइनस में क्या हो रहा है, ऊपर से ही सारा का सारा फूल बन रहा है, तो ये कैसा हो जाएगा, अंडाशय को कोई तवज्जो ही नहीं दी जा रही, तो इसमें फूल के सभी भाग ओवरी के ऊपर की ओर पाए जाते हैं। इस प्रकार की ओवरी को इन्फीरियर ओवरी बोलते हैं। इन्फीरियर मतलब निकृष्ट पौधे के अंदर बोला जा रहा है, ठीक है। जैसे गुआवा, अमरूद,
कुकुम्बर, खीरा, रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर, सनफ्लावर के जो पार्ट रहते हैं वो भी इसी के अंतर्गत आते हैं। उम्मीद है इतना क्लियर हो गया होगा। चलिए YouTube वाले भी सभी लोग लाइक करते चलिए, क्योंकि आज क्लास आपको YouTube पर भी मिल रही है, तो आप सभी लोग बढ़िया आराम से इसको लाइक करिए। अब ध्यान देना, तो आप सभी को इतना क्लियर हो गया होगा। 3 पार्ट होते हैं अंडाशय के आधार पर। जल्दी बताओ मुझे, इतना क्लियर हो गया तो मैं आगे बढ़ूँ, इतना क्लियर हो गया तो मैं आगे बढ़ूँ। कल से हमारा एम्ब्रियोलॉजी स्टार्ट होगा। एम्ब्रियोलॉजी हमारा जो पीजीटी के सिलेबस में भी है, टीजीटी में भी है, संविदा शिक्षक में भी है, सभी जितने भी बायोलॉजी के एग्ज़ाम होते हैं सब के वो बॉटनी के एग्ज़ाम के अंतर्गत आता है। तो कल से ही हमारा स्टार्ट होगा किस तरह से इनमें प्रजनन होता है, असेक्सुअल, बाईसेक्सुअल किस तरह से होता है, कौन कौन से कीड़ों के द्वारा कौन सा कैसा परागकण, सब चीज़ हम देखेंगे। चलिए इतना क्लियर हो गया। यस, अब आगे बढ़ते हैं हम। अब देखना, अंडप निम्न प्रकार का होता है। ये प्रश्न टीजीटी में बन चुका है और पीजीटी में भी बन चुका है। याद रखना, यहाँ पर आप ये देखिए, जो फूल के अंदर जो अभी हमने देखा है अंडा के नीचे से निकल रहा है, मध्य से निकल रहा है, ऊपर से निकल रहा है, लेकिन कभी कभी फूल के अंदर जो अंडाशय वाला पार्ट होता है वो भी अलग अलग होता है। सिंगल अंडा, एक ही अंडाशय वाला भाग होता है। यहाँ पर एक से अधिक अंडाशय होते हैं, वो भी अलग अलग हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक से अधिक अंडाशय हैं लेकिन एक साथ जुड़े हुए हैं। तो पेपर में ये शब्द आपसे पूछ लेता है मोनोकार्पस। मोनोकार्पस का मतलब देखो, अंडप आप समझ गए ना, फीमेल वाला पार्ट है ये। तो फीमेल वाला पार्ट सिंगल भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी, और एक से ज़्यादा में स्वतंत्र और जुड़ा हुआ। तो सबसे पहले मोनोकार्पस में क्या आएगा, एक अंडप होता है। एक अंडप मतलब आप बोल सकते हैं एक ही क्या रहेगा, ओवरी वाला पार्ट रहेगा। तो याद रखना, ये वाला जो मादा वाला भाग रहता है सिर्फ एक रहता है, तो उसे एक अंडप बोला जाता है। इंग्लिश में बोला जाता है मोनोकार्पस। एपोकार्पस क्या होता है, जब अंडप एक से ज़्यादा होते हैं और वो स्वतंत्र होते हैं, एक दूसरे से चिपके नहीं होते हैं। तो देखिए, इसमें बहुत से अंडप होते हैं लेकिन वो स्वतंत्र हैं, 1 2 3 आपको अलग अलग अंडप दिखाई दे रहे हैं, चिपके नहीं हैं, एक दूसरे से अलग अलग हैं। साइनोकार्पस में क्या है, एक चिपके हुए हैं, आपस में अलग अलग हैं, बहुत अंडप मगर जुड़े हुए होते हैं। तो ये भी आपसे पेपर में कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो ये चीज़ भी आपको अच्छे से पढ़कर जानिए और इतना आपको याद करना है। अब आगे बढ़ने वाले हैं। इतना क्लियर हो गया होगा आप सभी लोगों को। अंडप के आधार पर, फीमेल पार्ट के आधार पर भी अलग अलग प्रकार के फ्लावर होते हैं और उनको हम अलग नाम दे देते हैं, मोनोकार्पस, एपोकार्पस और सिनकार्पस के नाम से इसे जाना जाता है। सिनकार्पस, एपोकार्पस में क्या हो जाएगा, चिपके नहीं रहेंगे, और सिनकार्पस में क्या होगा, चिपके रहेंगे। और मोनो का तो आप सभी को पता है, मोनो मतलब एक, मोनोपोली मतलब एकाधिकार। तो इसमें तो कभी आपको डाउट नहीं आएगा। चलिए इतना क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब एक चीज़ और याद रखना, पंखुड़ियाँ पुष्पासन पर जिस प्रकार लगी होती हैं, मतलब पुष्पासन जो थैलस वाला पार्ट होता है ना, नीचे वाला जो पार्ट होता है, वहाँ पर जो पंखुड़ियाँ लगी रहती हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, दलपुंज बोला जाता है। याद रखना, जिन्हें हम कोरोला के नाम से जाना जाता है। तो वो कोरोला जो रहते हैं, याद रखना, वो क्या होते हैं, जिस प्रकार लगी होती हैं उसे पुष्प दल विन्यास या एस्टिवेशन कहा जाता है। इसीलिए मैंने बस आपको ये चित्र दे दिया ताकि पेपर में कभी पूछे तो आप बता दो। देखिए यहाँ पर जो आपको एविएशन दिखाई दे रहे हैं, पुष्प दलपुंज वाला, तो यहाँ आप देखोगे तो यहाँ पर बिल्कुल लाइन से एक जैसे दिखाई दे रहा है, राउंड शेप में। तो इसे क्या बोलते हैं, वल्वेट प्रकार का। वल्वेट इंग्लिश नाम ही लिख के देता है, इसलिए आप याद रखना, 2 बार में याद मत रखना, हिंदी इंग्लिश में, इंग्लिश ही याद रखो एक बार, बस देख लो, याद रखो चाहे मत रखो, बस देखने के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में कभी आपको चित्रात्मक दे दे तो आप याद तो रहे थोड़ा दिमाग में। तो बल्वेट प्रकार में क्या होता है, लाइन से राउंड शेप में ये रहता है, ट्विस्टेड रहेगा। ट्विस्टेड में पंखुड़ियाँ कैसी लगी रहेंगी, ट्विस्ट में लगी रहेंगी। जैसे हम क्या करते थे छोटे में, हम ऐसे पंखुड़ी बना के घूमते थे, वो राउंड राउंड चलती थी, वैसे एक पार्ट नीचे एक पार्ट ऊपर, एक पार्ट नीचे एक पार्ट ऊपर, इस प्रकार से आप देख पा रहे हो, ट्विस्टेड आ जाएगा। इम्ब्रिकेट में क्या हो जाएगा, इम्ब्रिकेट में देखो यहाँ पर एक का दोनों पार्ट नीचे आ जाएगा, एक में क्या आ जाएगा, दोनों पार्ट नीचे आ जाएगा, बाकी एक का ऊपर एक का नीचे, एक का ऊपर एक का नीचे, ऐसा चलता चलेगा। यहाँ पर सभी के ऊपर नीचे, लेकिन यहाँ पर इम्ब्रिकेट में क्या हो रहा है, एक नीचे बाकी सभी ऊपर नीचे।
क्लियर, देखने के लिए बता रहा हूँ, कभी फूल ऐसा आपको मिले तो। अब देखना यहाँ पर आ रहा है कौन सा आ जाएगा हमारा, क्विंसी कुंसियल, याद रखना नाम भी ऐसे आ जाएंगे इनके, क्विंसी कुंसियल आ जाएगा, क्विंसी कुंसियल। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये देखिए आप, यहाँ पर आपको कैसी संरचना दिखाई देगी, अंदर अंदर वाली, यहाँ पर ये एक ऊपर रहेगा, बाकी सभी क्या रहेंगे, अंदर अंदर वाली संरचना रहेगी। मतलब मिक्सअप हो जाएगा यहाँ पर किनका, इन दोनों का, ट्विस्टेड वाले का और इम्ब्रिकेट वाले का मिक्सअप किस में दिखाई देगा आपको, तो आप बोलोगे कुंसी कुंसियल में आपको क्या दिखाई देगा, मिक्सअप दिखाई देगा। क्लियर, बस आप एक बार इसको देख लो, इसलिए मैंने ये लगवा दिया। और वैक्सिलरी वाले में क्या आ जाएगा, इस प्रकार की आपको संरचना दिखाई देगी, ऊपर इस प्रकार तीर जैसी संरचना। क्लियर, तो इसको क्या बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है पुष्प दल विन्यास। मतलब जहाँ पर एक अलग अलग प्रकार के क्या लगे रहते हैं, पंखुड़ियाँ लगी रहती हैं, डिजाइन अलग अलग होता है, उनको बोलते हैं एस्टिवेशन। क्लियर, अब एक चीज़ और आपके दिमाग में जाना बहुत ज़रूरी है, ये वाला पार्ट, पौधे में फूल अकेले या समूह में किसी स्थान पर जिस क्रम से निकलते हैं उसे क्या बोला जाता है, पुष्प क्रम, इनफ्लोरेसेंस के नाम से जाना जाता है। क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग क्या करते हैं, सिर्फ पढ़ के चले जाते हैं फूल के पार्ट। तो फूल के पार्ट पढ़ना तो ज़रूरी है, लेकिन आपसे कभी कभी वो पूछ लेता है कि भैया अंडप कितने प्रकार के हैं, क्या क्या है। जितना मैंने पढ़ा है इससे बाहर अब आपको कुछ भी नहीं जाएगा, एनसीईआरटी भी कवर है, इसी से आगे चल के आपको आगे की चीज़ें भी समझ में आएंगी। उम्मीद है इतना क्लियर हो गया होगा। चलते हैं आगे। अब इनफ्लोरेसेंस का मतलब होता है क्रम। देखिए मैं यहाँ बना के आपको बता देता हूँ, बाकी ये एनसीईआरटी में चित्र दिया था। आप ध्यान से सुनना, क्रम। जैसे आप देखोगे, मान लो एक फूल है, तो इस प्रकार का आप देखोगे फूल, तो मान लो यहाँ पर आपने देखा कि एक नया फूल लगा है, एक नया ऊपर मान लो एक फूल खिला हुआ है, नया फूल, तो इसके ऊपर तो और लग ही नहीं पाएंगे फूल, तो ये क्या हो जाएगा, ये सबसे पुराना फूल हो जाएगा, पुराना, और कैसा हो जाएगा, बड़ा। कहाँ लगेंगे, इसके नीचे नीचे और फूल लगेंगे। और एक कैसा रहेगा, याद रखना, एक इस प्रकार से रहेगा कि इसमें इस प्रकार से गुंजाइश है, ऊपर भी यहाँ पर एक फूल लगा है, एक फूल यहाँ पर, एक फूल यहाँ पर, तो नए नए फूल ऊपर आते चलेंगे और नीचे वाला फूल एक बड़ा होगा, उससे फिर छोटे होंगे। इस प्रकार की ये संरचना है। तो मैं आपको यहाँ पर देखो लिखा हुआ दिखाता हूँ अच्छे से। एक होता है, ये दो ही पूछे जाते हैं अधिकतर, ये तो बहुत सारे प्रकार तो मैंने आपको फोटो में लगा के दिखाने के लिए दिए हुए हैं, बाकी दो आपको भूलना नहीं है। कौन कौन से, रेसीमोस। रेसीमोस में क्या जाएगा, देखो रेसीमोस में नया फूल ऊपर खिलता है, जो रेसीमोस प्रकार का होता है, याद रखना। यहाँ पर रेसीमोस में यहीं बना के आपको यहीं दिखा देता हूँ। ये देखो, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये रेसीमोस एफ वाला दिखाई दे रहा है, वो आपको रेसीमोस प्रकार का आ जाएगा। यहाँ पर नीचे आप देख रहे हो, तो यहाँ पर नीचे आपको क्या है, बड़ा फूल दिखेगा और ऊपर टिप पर छोटे छोटे से फूल दिखेंगे। यहाँ पर जो टिप वाला पार्ट होता है, वहाँ से नया फूल निकलता है, तो वहाँ फूल छोटा रहता है। और लेकिन जो साइमोस रहता है, रेसीमोस में नया फूल ऊपर लगेगा, साइमोस में क्या रहता है, ऊपर पुराना फूल लगता है। इस प्रकार से ऊपर क्या होगा, एक पुराना फूल, फिर नीचे क्या होंगे, नए नए फूल खिलते जाएंगे, क्योंकि टॉप वाले पार्ट पर ऑलरेडी फूल लग चुका है। ऐसे इस वाले पार्ट में आप ये वाला कंडीशन देख पाओगे, इस वाले पार्ट में ये कंडीशन आप देख पाओगे। तो दो याद रखने आपको, रेसीमोस और साइमोस। तो साइमोस में क्या है, एक ही फूल ऊपर लग जाता है, तो पुराना फूल बड़ा रहता है, बाकी नीचे छोटे छोटे फूल हैं। और जो रेसीमोस होता है, इसमें नया फूल ऊपर लगता जाता है, इस प्रकार से ये चलता जाता है। ठीक है, उम्मीद है इतना क्लियर हो गया होगा। ये चीज़ थोड़ी सी आपके दिमाग में पहुंचना जरूरी थी, आपको जानना जरूरी था। तो इस प्रकार हमने ये पूरा का पूरा देखा। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, फल के बारे में। उम्मीद है फूल वाला पार्ट आप सभी लोगों को कंप्लीट और क्लियर हो गया होगा। ये हमने चित्र बनाकर भी देखा है। तो हमारा अब एप्लीकेशन का जो टाइम है 3 बजे वाला, उसी पर चलेगा। 5 बजे यूट्यूब और एप्लीकेशन पर भी चलेगी आपकी पीजीटी की क्लास, और 9 बजे वाली क्लास तो आपकी सेम टाइम पर रहेगी। तो उम्मीद है इतना सभी को क्लियर हो गया होगा। फिर हम अब कौन सी क्लास करेंगे, फल वाली क्लास करेंगे हमारी। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि सर अगर हमें पढ़ना है, तो आप सभी लोगों के लिए देखिए मैंने पूरा का पूरा यहाँ पर सिलेबस लेके आ गए हम, पीजीटी बॉटनी।
आपके पास अभी भी मौका है, आप हिंदी मीडियम वाले हैं तो आप बिल्कुल प्रॉपर तरीके से पूरी चीज़ें पढ़ सकते हैं हमारी एप्लीकेशन पर आकर। मात्र 499 में, ज़्यादा रेट भी नहीं है। हमने बड़ी बड़ी अकेडमियों के बहुत सारे रिव्यू देखे हैं आपके कि भाई रुपए तो आपसे 1500 ले रहे हैं या 1000 ले रहे हैं, लेकिन इंग्लिश में पढ़ा रहा है, कोई कुछ पढ़ा रहा है, कोई दे नहीं रहा कंटेंट, कोई 20 वीडियो में ख़त्म कर रहा है। हम आपको प्रॉपर रिकॉर्डेड और लाइव लेक्चर भी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप जुड़ सकते हैं। टीजीटी वाला कोर्स भी हमारा कंप्लीट है, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी सब कुछ मिल रहा है, इन्वायरमेंट भी मिल रहा है, तो आप बिल्कुल जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ हमारा जीएस वाला पोर्शन भी चल रहा है और साइंस कंप्लीट कोर्स मिल रहा है आपको मात्र 499 में। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हर एक एग्जाम को कवर किया गया है, तो आप इससे भी जुड़ सकते हैं बिल्कुल। और बॉटनी अकेला लेना चाहें तो 399 में आप बॉटनी भी परचेज कर सकते हैं। मैं तो बोलूँगा पीजीटी और टीजीटी वाले हैं तो वहाँ वाला ले लीजिए, जनरल बॉटनी है इसमें। और संविदा शिक्षक वर्ग 2 चयन परीक्षा का भी हमारा सिलेबस चल रहा है, तो आप सभी लोग यहाँ पर भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलो आज की क्लास तो यहीं पे हम कंप्लीट कर लेते हैं। बुक आपको मिली जाएगी, हमारा प्लांट वो चल रहा है पूरा, हमने कवर कर लिया। अब आप बोलोगे सर कहाँ से कोर्स लेना है, तो मैं आपको बता देता हूँ। चलिए यहीं पर लिख देता हूँ नंबर, ठीक है, एक नंबर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, तो आप सभी लोग इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7509985404। ठीक है, चलिए जैसा मैंने आप सभी लोगों से वादा किया था कि आज क्लास चाहे कुछ हो जाए मैं लूँगा, बाहर था मैं लेकिन फिर भी मैंने आया, लेकिन यूट्यूब एप्लीकेशन पर दिक्कत थी इसलिए वहाँ प्रॉब्लम आई। बाकी कल से एप्लीकेशन वाले एप्लीकेशन पर ही जुड़ना। अब आपसे मुलाकात होगी 9 बजे और मेरी जस्ट क्लास के बाद में आपको मिलने वाली है काय की क्लास, जीएस वाली क्लास, तो देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं, तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ते रहिए। कल से एम्ब्रियोलॉजी स्टार्ट करेंगे हम, कहाँ पर, हमारा एप्लीकेशन पर, तो आप वहाँ भी जुड़ सकते हैं। चलिए।